जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह ये है, जैसा कि आपको पता है ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल के ही दो भाग हैं। ऋग्वेद काल का समय था, जैसा कि आपको पता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय था जैसा कि आपको पता है 1000 ईसा पूर्व से 500 या 600 ईसा पूर्व। तो ऋग्वेद काल में अकेले ऋग्वेद की रचना की गई और उत्तर वैदिक काल में तीनों वेदों की रचना की गई। तो अब अंतर आता है उनके। अब हम अंतर पढ़ रहे हैं, वैदिक ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या था। तो हम अंतर में अगला अंतर देखते हैं, धार्मिक अंतर। यानी ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में क्या प्रमुख अंतर आया। तो अंतर हमें पता होना चाहिए। पहला, ऋग्वेद काल में इंद्र और वरुण के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में विष्णु और रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यानी ऋग्वेद काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे वह थे इंद्र और वरुण। यानी ऋग्वेद काल में इंद्र और वरुण महत्वपूर्ण देवता थे, उनके स्थान पर जो उत्तर वैदिक काल में कौन बन गए, विष्णु और रुद्र बन गए। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों और अन्य आडंबर युक्त कर्मकांडों में वृद्धि हुई। यानी ऋग्वेद काल में जो यज्ञ थे वो बिल्कुल सिंपल थे, साधारण थे, उनमें ज़्यादा कर्मकांड या खर्चीले नहीं होते थे। इसके कारण आम लोग भी यज्ञ कर सकते थे, लेकिन यज्ञों का स्वरूप जटिल हो गया और अनेक प्रकार के आडंबर बढ़ गए उत्तर वैदिक काल में। अगला कि यज्ञों के कारण ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व और महत्व बढ़ गया और उन्हें भूदेव कहा जाने लगा। यज्ञों के महत्व के कारण, यानी यज्ञों का महत्व जो उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद काल की तुलना में देखें तो ऋग्वेद काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया और यज्ञ करने के कारण या उन्हें सम्मान देने के लिए उनके नाम के आगे नहीं, उनको भूदेव समझा जाने लगा। यानी भूदेव समझा जाने लगा, यानी ईश्वर के दूत भूमि पर। उसके बाद में ऋग्वेद काल में अवतारवाद में विश्वास व मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया। यानी उत्तर वैदिक काल में अवतारवाद में विश्वास व मूर्ति पूजा का भी प्रचलन हो गया। जादू टोने में लोगों का विश्वास बढ़ गया। तो दूसरा, धार्मिक जीवन में हम अंतर देखें तो जैसे ऋग्वेद काल के स्थान पर जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जादू टोना आदि में लोगों का विश्वास बढ़ गया। अगला आता है पूजा की नवीन विधि, जैसे लोग मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा, यज्ञ, ब्राह्मणों को दान देना आदि नवीन विधियां आई उत्तर वैदिक काल में। अगला, उत्तर वैदिक काल में कर्म के सिद्धांत में विश्वास करने लगे। यानी उत्तर वैदिक काल में लोग कर्म के सिद्धांत में भी विश्वास करने लगे। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेद काल के धार्मिक जीवन में प्रमुख अंतर था। तो धार्मिक जीवन में अंतर में अगर हमें प्रमुख रूप से याद करना पड़े तो सबसे पहले याद करना ये है कि ऋग्वेद काल में जो प्रमुख देवता कौन था ऋग्वेद काल में, जैसा आपको पता है इंद्र और वरुण। और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था, जैसा कि आपको पता है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता था विष्णु और रुद्र। और उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि अब ऋग्वेद काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और अनेक प्रकार के आडंबर और कर्मकांड बढ़ गए, जिसके कारण वैदिक धर्म का स्वरूप जटिल हो गया। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि धार्मिक जीवन में अंतर आ गया।